बिहार, आसाम और यूपी में बाढ़ का कहर। डूबने लगे गांव के गांव, शहर के शहर। बारिश से लोगों का हुआ बुरा हाल, लोगों का जीवन हो रहा बेहाल। नदियों में पानी का उफान, अब बस भी करो भगवान। डेंजर बहुत है यार, पानी के रफ्तार से पकड़ो। टूट रहे हैं घर, डूब रही हैं कारें, अब भगवान भरोसे लोग बेचारे। बाढ़, बारिश और तबाही, मुश्किलों की आफत आई। हर बार की तरह इस बार भी मौसम कहीं मेहरबान है तो कहीं तबाही का मंजर है। आज आपको बिहार से असम तक, उत्तराखंड से तेलंगाना तक बाढ़ ने बर्बादी की जो तस्वीर पेश की है वो दिखाएंगे। इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि हे भगवान अब बस करो। 2020 में और क्या क्या दिखेगा। कोई घर से बेघर है तो कोई पानी में बह रहा है। बाढ़ की बेकाबू धार के आगे इंसान बेबस और लाचार है। बाढ़ की बेकाबू धार, तबाह हुए आसाम और बिहार। क्या करें लोग बेचारे, जब बीच मझधार हुए लाचार। बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे? हाँ, बहुत तबाही मचा है। जान लो कि धनहरा पेड़ारी 2-3 गांव पानी है और पूरा गांव सैलाब होता जा रहा है। प्रशासन से इससे यही मांग करते हैं कि इसका व्यवस्था किया जाए। ये तस्वीरें, ये बेबसी का आलम, ये रोते बिलखते लोग। ये भारत के बिहार की तस्वीर है। ये हिंदुस्तान के आसाम की तस्वीर है। ये पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कों पर पानी है, लोगों के घरों में पानी है। कहीं कारें बह रही हैं, कहीं घर तिनके की तरह टूट रहे हैं। दो 2020 में ना जाने और क्या क्या दिखाएंगे भगवान। आज आपको भारत की वो तस्वीर और पिक्चर दिखाएंगे जिसने बेबसी और लाचारी की चादर ओढ़ रखी है। एक तरफ इंडिया में राफेल आने की खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में
बाढ़ से डूब जाने का गम पसरा हुआ है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये किसान का मकान है, अभी ठीक से बना भी नहीं कि बाढ़ से बेबस किसान ने अपना मकान खो दिया। पूरा घर तिनके की तरह पानी के बहाव में ऐसे बह गया मानो बच्चे के हाथ से खिलौना गिर गया हो। अभी ना रंग रोगन हुआ था, ना सीमेंट का प्लास्टर, लेकिन बाढ़ की तबाही के आगे उम्मीदों का बाण टूट गया। ये मकान पल भर में बह गया। अब इस सड़क को देखिए, जहां से कुछ दिन पहले तक हजारों कारें, बसें एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाती थीं, वहां आज सिर्फ पानी ही पानी है। पहले एक बस वहां से निकलती है, पीछे पीछे एक कार पानी की मझधार को पार करने की कोशिश में निकली तो सही, लेकिन वो दूसरे किनारे पर पहुंचने से पहले ही तेज बहाव में बहती चली गई। कार के साथ साथ कार चलाने वाला चालक भी बह गया। पुल के इस तरफ और दूसरी तरफ खड़े लोग सिर्फ देखते रह गए और कुछ भी ना कर सके। बाद में जब कार पेड़ से टकरा कर रुकी तो कुछ लोगों ने ड्राइवर की जान बचाई। ये तस्वीरें तो अभी शुरुआत है, आगे आपको और भी दिखाएंगे, बताएंगे कि बाढ़, बारिश और तबाही ने भारत में कहां-कहां और कितना हाहाकार मचा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बाढ़ ने इन दिनों आधे हिंदुस्तान में तबाही मचा रखी है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं सड़कें डूबी हुई हैं। जहां तक नजर जा रही है, जिंदगी बेहाल और लाचार दिख रही है। न लोगों के पास रहने को घर बचा है, न कोई ठिकाना। इन दिनों जान बचाना ही मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ क्या होती है, कितनी तबाही मचाती है, कितनी खौफनाक होती है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जब बाढ़ अपना विनाशकारक रूप दिखाती है तो शहर की, गांव की तस्वीर कैसी होती है। सैलाब में जिंदगी की औकात तिनके भर की रह जाती है। देखिए, बाढ़ में डूबे लोगों का क्या हाल होता है। नदियां बेहिसाब उफन रही हैं, पुलों पर सैलाब ही सैलाब है, सड़कें डूबी हैं, गलियां डूबी हैं, घर-बार डूबे हैं। बाढ़ और बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। न रहने को घर बचे हैं, न चलने को जमीन बची है। तबाही के सैलाब में सब कुछ डूब रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आधा हिंदुस्तान बाढ़, बारिश और तबाही झेल रहा है। सबसे पहले पेड़ पर बैठे इन लोगों के चेहरों को देखिए। घर बाढ़ के पानी में डूबा, रहने का ठिकाना छूटा तो पेड़ को ही अपना घरौंदा बना लिया। पेड़ की टहनियों पर चारपाई बिछा ली, उसी पर आराम फरमाते लोग बाढ़ में अपना सब कुछ तबाह होते देख चुके हैं। चेहरे पर मायूसी है,
लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं, ना कोई सहायता, ना ही कोई सहारा है। अब पानी के बीच लड़ती इस जिंदगी को देखिए। एक जीवन को बचाने के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें आसाम की हैं, जहां एक शख्स पानी में डूबता नजर आ रहा है और बाकी लोग उसे बचाने में लगे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बाढ़, बारिश और उसकी तबाही दिखाने के लिए काफी हैं। अब आपको आसाम से तेलंगाना लिए चलते हैं। यहां पानी सिर्फ गांव में नहीं घुसा, बल्कि अगर किसी को सड़क पर चलना पड़े तो पानी घुटनों से ऊपर तक जमा हो चुका है। लोगों ने घरों की छत को ही अपना ठिकाना बना लिया है। अब जरा देखिए, लोगों को राहत के नाम पर, खाने के नाम पर क्या और कैसे मदद के तौर पर पहुंचाया जा रहा। हेलीकॉप्टर के सहारे छोटी छोटी थैलियों में खाना बांधकर ऊपर से ही फेंक दिया जाता है, जिसके पीछे लोग भूखे बेसहारा किस तरह से भागकर कुछ खाने की कवायद में जुटे हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें उसकी दस्तक दे रही हैं। ये लोगों की बेबसी ही तो है, ये लोगों की लाचारी ही तो है, जिस सरकार को वोट देकर गद्दी पर बिठाया, जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद तक पहुंचाया, उन्होंने मदद के नाम पर क्या भेजा? वो भी इस तरह कि लोगों को खाने का एक निवाला मिल जाए, इसी उम्मीद से कोई पानी में कूदकर भाग रहा है, कोई जान बचाने के लिए खाना इकट्ठा कर रहा है। बारिश और बाढ़ तो हर साल का अब किस्सा बन चुके हैं। हर बार बारिश अपने साथ तबाही की वही तस्वीर लाती है, जो हर बार रोंगटे खड़े कर देती है। जिन सड़कों पर 4 पहिए और दुपहिए वाहन फर्राटा भरते थे, वहां हर बार नाव की सवारी ही लोगों के काम, उनकी जिंदगी बचाने के नाम आती है। लेकिन वो इंतजाम कहां है, वो दलीलें कहां हैं, जो हर बार मासूमों को वोट के नाम पर दी जाती हैं और फिर इसी पानी में कहीं गुम हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।